दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ घरों में ऐसी संतान जन्म लेती है जो अपने माता पिता को दुख देती है? आपने देखा होगा कि कई बार पति पत्नी के बीच सामंजस्य नहीं बन पाता, जबकि दोनों अपनी तरफ से भरसक प्रयास करते हैं, फिर भी उनके रिश्ते में तालमेल नहीं बैठ पाता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों एक पिता अपने पुत्र को पालने में कोई कमी नहीं छोड़ता, हर कोशिश करता है कि उसका बेटा सुखी रहे, पर वही बेटा बड़ा होकर पिता को दुख देता है? क्यों कोई व्यक्ति संयमित और सावधान जीवन जीता है, फिर भी पूरी जिंदगी बीमारियों से घिरा रहता है? और क्यों कोई इंसान दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी अभावों में जीवन बिताने को मजबूर होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ऐसे अनगिनत प्रश्न हैं जो हमारी समझ से परे हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वे लौट कर अवश्य आते हैं, कोई माने या ना माने। लेकिन ये सत्य है कि हमारे अपने ही कर्म हमारे पास वापस आते हैं। कहीं किसी के घर सुख देने वाली संतान जन्म लेती है और कहीं दुख देने वाली, और इसका कारण भी हमारे पूर्व जन्म के ही कर्म होते हैं। इन्हीं बातों को समझने के लिए आज हम आपको एक महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। इसमें हम बताएंगे कि कैसे पिछले जन्म के कर्म कर्म इस जन्म के जीवन को प्रभावित करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में दो कुत्ते रहते थे। धीरू और बीरू दोनों पक्के दोस्त थे। साथ खेलते, साथ खाते, साथ रहते। एक दिन दोनों आराम से बैठे बातें कर रहे थे। धीरू बोला, मित्र बीरू, कभी कभी सोचता हूँ कि हमने कौन से बुरे कर्म किए थे जो हमें जन्म में कुत्ते का जन्म मिला है। सुबह से शाम तक दौड़ दौड़ कर हालत खराब हो जाती है, फिर भी पेट भरने को मुश्किल से कुछ मिलता है। कई बार जिस दरवाजे पर जाता हूँ वहां से डंडे मारकर भगा दिया जाता है। बीरू बोला, सच कहा मित्र, कई बार तो बैठने की भी जगह नहीं मिलती। जहाँ बैठो कोई डंडा लेकर भगा देता है। ना ठीक से बैठ सकते, ना आराम से सो सकते हैं। अब ये जीवन अब तो बोझ लगने लगा है। धीरू ने कहा, निश्चित ही हमने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, तभी ये दुख भरा जीवन मिला है। मुझे लगता है हमें कुछ करना चाहिए। क्यों ना हम तीर्थ यात्रा पर चलें? भगवान के दर्शन, संतों का आशीर्वाद, शायद इससे अगला जन्म सुधर जाए। ये जन्म तो नहीं बदल सकता, पर अगला जन्म तो सुधर ही सकता है। दोनों ने तीर्थ यात्रा का निश्चय किया। रास्ता पता नहीं था, पर विश्वास था कि मार्ग मिल ही जाएगा। अगले दिन सुबह दोनों निकल पड़े। चलते चलते रात हो गई। वे गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे सो गए। सुबह फिर यात्रा शुरू कर दी। दोपहर होते होते भूख सताने लगी। धीरू बोला, मित्र, अब तो मुझसे चला नहीं जा रहा। बीरू बोला, सामने गांव है और बड़ा पेड़ भी है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर खाने की कोशिश करेंगे। पेड़ के नीचे आराम करते समय उन्होंने कुछ चूहे भागते देखा। बीरू का मन ललचा गया, क्यों ना दो चार चूहे पकड़ कर खा लें। धीरू बोला, नहीं मित्र, हम तीर्थ पर निकले हैं, जीव हत्या पाप है, ऐसा किया तो हमारी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। ये सुनकर दोनों आगे बढ़ गए। एक चौराहे पर मंदिर था। थोड़ा आराम करने के बाद उन्होंने तय किया कि अलग अलग दिशा में जाएंगे, ताकि भोजन मिलने की संभावना बढ़ जाए। तय हुआ, जो पहले लौटेगा वही दूसरे का इंतजार करेगा। धीरू एक गांव पहुंचा। वहां एक सोनार पूजा कर रहा था। उसकी पत्नी स्वादिष्ट भोजन परोस कर रख कर गई थी। सोनार पूजा खत्म करके जैसे ही बैठा, धीरू झट से दो तीन पुड़िया उठाकर भाग गया। सोनार मुस्कुराकर बोला, राधे कृष्ण, बेचारा बहुत भूखा होगा, थाली से ही दे दो। पत्नी नाराज हो गई, लेकिन सोनार बोला, दाने दाने पर खाने वाले का ही नाम लिखा होता है, शायद इसके भाग्य में थाली ही लिखी थी। सोनार ने धीरू को पेट भर खाना खिलाया। धीरू ने मन ही मन आशीर्वाद दिया और लौट पड़ा। उधर बीरू एक व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी पहले से ही चिड़चिड़ा था। जैसे ही वह खाने बैठा, बीरू ने मौका देखकर एक रोटी का टुकड़ा लिया, पर व्यापारी क्रोधित हो उठा। उसने लाठी उठाई और बीरू पर ताबड़तोड़ वार किया। बीरू की कमर टूट गई, वह अधमरा हो गया।
इधर धीरू इंतजार कर रहा था। जब बीरू नहीं आया तो वह खोजने निकला। कुछ दूर जाकर उसने बीरू को पड़ा देखा। उसकी टूटी कमर देखकर रो पड़ा। बीरू ने पूरी कहानी सुनाई और बोला, मैं उस व्यापारी से बदला जरूर लूंगा। धीरू बोला, और मुझे सोनार का उपकार चुकाना है। दोनों ने तय किया, प्राण त्याग कर अगले जन्म में इन दोनों के घर जन्म लेंगे। दोनों नदी में कूदकर प्राण त्याग देते हैं। सोनार और व्यापारी दोनों के घर संतान नहीं थी। सोनार के घर धीरू और व्यापारी के घर बीरू का जन्म हुआ। व्यापारी खुश था, पर जैसे ही बेटा पैदा हुआ उसका बैल मर गया। पत्नी बीमार पड़ गई। खेतों में जानवर घुस गए। उसका जीवन कठिनाइयों से भर गया। सोनार के घर बेटे के जन्म के साथ ही उसका सम्मान और धन दौलत बढ़ गई। राजा ने उसे राजमंत्री बना दिया। उसका पुत्र भी तेज गुणी और विद्वान निकला। सोनार का घर सुख समृद्धि से भर गया। व्यापारी का पुत्र इसके विपरीत दुष्ट, आलसी, जुआरी और पिता को गालियां देने वाला निकला। परेशान व्यापारी ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी ने कहा, इसका विवाह करा दो, शायद स्वभाव सुधर जाए। सोनार ने भी अपने पुत्र का विवाह कर दिया। उसकी बहू ने घर को स्वर्ग बना दिया। व्यापारी ने भी विवाह करवाया, पर विवाह के अगले दिन ही उसका बेटा चल बसा। बहू ने रो रो कर व्यापारी को कोसा। व्यापारी सिर पटक पटक कर रोने लगा, मेरा बेटा मेरी कमर तोड़कर चला गया। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। सोनार के अच्छे कर्मों ने उसे सुख दिया और व्यापारी के बुरे कर्मों ने उसे दुख दिया। पति पत्नी में अनबन, संतान का व्यवहार, घर का क्लेश, जीवन की कठिनाइयाँ सब कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों का परिणाम होते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।